नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज हम 11 अक्टूबर 2022 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज की परीक्षा में क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्यूरेट 100% रियल जो क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, अब तक हम जो है 10 अक्टूबर की जो है पहली, दूसरी और तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कर चुके हैं। उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप दे सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पर, जो कि आज की परीक्षा में पूछे गए थे। दूसरा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 100% एक्यूरेट जो है बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है। दूसरा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बिल्कुल डिटेल एनालिसिस में आपको कराऊंगा, ताकि इनसे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो वो भी आपकी परीक्षा में जो है ये कोई गलत ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, नवरोज त्यौहार जो है किस धर्म में मनाया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें हम नवरोज त्यौहार की, तो ये किस धर्म में दोस्तों, इसको जो है पारसी समुदाय बोल सकते हैं या फिर हम ईसाई धर्म में। किस में दोस्तों, ईसाई धर्म में इस समुदाय के लोगों के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों, इसी नवरोज के साथ जो है एक आपका होता है, जैसे हमारा हिंदू जो कैलेंडर है उसी तरह इनका ईरानी कैलेंडर और पारसी जो है समुदाय होता है। जैसे हम नए साल की शुरुआत करते हैं, इसी साल की शुरुआत करने के लिए जो है इनकी इस कैलेंडर से इनकी शुरुआत होती है। तो नवरोज त्यौहार उसकी खुशी में जो है ये मनाया जाता है। तो नवरोज दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नव, दूसरा आपका क्या है, रोज, जिसका मतलब होता है क्या, नया दिन। क्या होता है दोस्तों, नया दिन जो है इसका मतलब होता है किसका, नवरोज का। इसलिए जो है इसका जो है नए साल की शुरुआती हो और ईसाई और पारसी धर्म लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है वर्ष 2021। कितने लोगों को दोस्तों, 11 वैज्ञानिकों को कौन सा दोस्तों, शांति स्वरूप जो है भटनागर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, फरवरी 2021 में जो है ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा और किसने जीता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें दो ग्रैंड स्लैम जो खिताब होता है ये दो कैटेगरी में होता है। सबसे पहला कौन सा, एक तो आपका होता है दोस्तों महिला में, दूसरा आपका होता है दोस्तों पुरुष में। किसमें, पुरुष में। दोनों में अलग अलग जो होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें महिला में, किसमें दोस्तों, महिला में यानी फीमेल में, एफ लिख देता हूं मैं, डिनोट करता हूं एफ से। तो इसमें किसके द्वारा जीता गया, तो सेरेना विलियम्स के द्वारा। किसके द्वारा, सेरेना विलियम्स के द्वारा। और दूसरा दोस्तों अगर बात की जाए पुरुष में यानी मैन में अगर हम बात करें, तो किसके द्वारा दोस्तों, राफेल नडाल के द्वारा। किसके द्वारा, राफेल नडाल के द्वारा जो है ये जो है सबसे ज्यादा जो है ये ग्रैंड स्लैम खिताब जीता गया दोनों के द्वारा। किसमें, फरवरी 2021 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, आधुनिक सांख्यिकी के जनक जो है किसको कहा जाता है, या फिर आधुनिक सांख्यिकी के जनक कौन है। तो कौन है दोस्तों, जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है, इनको जो है आधुनिक जो अगर बात की जाए इस भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म जो अगर बात की जाए कब हुआ, इनका जन्म हुआ दोस्तों 29 जून को। कब, 1893 में। कहाँ पर, कलकत्ता में। इनको जो है आधुनिक सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिस्टिक जो है इनका जनक जो है इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, हर घर योजना कौन सा दोस्तों, हर घर योजना की अगर हम बात करें, कौन सी दोस्तों, हर घर योजना की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तमिलनाडु से। कहाँ से, तमिलनाडु से जो है इसकी शुरुआत जो है ये हर घर राशन योजना की शुरुआत जो है ये की गई थी। कब, वर्ष 2022 में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जनगणना 2011 से यानी कल की जो अगर बात की जाए उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता के अकॉर्डिंग। किसमें, साक्षरता, जिसमें किसमें सबसे ज्यादा थी, केरल में, और सबसे कम किसमें थी, बिहार में। इसमें आज क्या पूछ लिया गया, इनकी जो है संख्या पूछ ली, किसकी, तो ईसाई की को। तो सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या कहां पर है, तो ये भी आपकी केरल में है, क्योंकि केरल से कल जो है साक्षरता से सबसे कम पूछा गया था, वो भी मैंने डिस्कस किया था। आज भी आपको ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ईसाइयों की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है दोस्तों, ये आपकी केरल में है। टोटल अगर बात की जाए कितनी प्रतिशत, कुल आबादी का कितना है दोस्तों, 18.38% है। दूसरा अगर बात की जाए तो कहां पर है, तमिलनाडु में। दूसरा कहां पर है दोस्तों, तमिलनाडु में दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये कहां पर है दोस्तों, ये आपकी मेघालय में। कहां पर, मेघालय में। ठीक है, अगर प्रतिशत में बात करें तो कुल आबादी का जो है इसमें रहेगा तमिलनाडु में 6.12%। और अगर बात की जाए
जो है इसमें कुल आबादी मेघालय की अगर बात करें तो 75.59, यानी जो मेघालय की कुल आबादी है उसका प्रतिशत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके प्रतिशत है। लेकिन अगर पहले पर केरल, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर आपका मेघालय रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो कब स्थापना किसने की थी और कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा दोस्तों, लाला हरदयाल के द्वारा, किसके द्वारा। और अगर बात की जाए इसके बाद जो है लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसके बाद जो है अगर बात की चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने जो है इसको जो है ये पुनर्जीवित किया, यानी इसको पुनः उत्थान किया गया। उसके बाद जो है इसका नया नाम दिया गया क्या दोस्तों, हरियाणा सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जो है इसका नाम दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, धावन सोडा कैसे बनता है, तो पुनः क्रिस्टलिन करके जो है ये धावन सोडा जो है ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गंगा नदी के किनारे शहर स्थित नहीं है, तो कौन सा स्थित नहीं है, लखनऊ जो है ये स्थित नहीं है। लखनऊ अगर बात करें तो कहां पर आता है आपका, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देवप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं, तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा हुआ है और दोनों की सम्मिलित जो धारा होती है वो गंगा कहलाती है। दूसरा अगर बात की जाए जो है ये दक्षिण अगर बात की जाए यह जो है टिहरी बांध से जो अगर बात है टिहरी से जो अगर बात दक्षिण पूर्व दिशा में जो स्थित है, प्राचीन जो हिंदू मंदिर के कारण इसको तीर्थ स्थल का भी जो है काफी महत्वपूर्ण जो है स्थान दिया गया है, कहा जिसको, गंगा नदी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1000वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच कौन सी टीम के द्वारा खेला गया है, तो कौन सी टीम के द्वारा दोस्तों, इंडिया के द्वारा जो है ये खेला गया, कौन सा आपका 1000वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच। अगला क्वेश्चन आता है आपका कौन सा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तमिल भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो कब दिया गया, 2004 में। अब काफी बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ नहीं मिलती, तो उसके लिए आप सभी को मैं बता दूं ये हमारी वेबसाइट है www.examji.in। कौन सी दोस्तों, examji.in, ये हमारी वेबसाइट है। गूगल पर आप एग्जामजी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, देखो लेटेस्ट एग्जाम एनालिसिस आपके फोन में ये ओपन होगी, इसमें आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगी, यानी जो डेली हम पोस्ट करते हैं वो आपको टॉप प्रायोरिटी पर मिलेगी। यहाँ पर आपको पोस्ट कर रखी है शिफ्ट 2 की भी और शिफ्ट 1 की भी। यहाँ पर आपको जैसे ही एग्जाम खत्म होगा यहाँ पर आपको एनालिसिस डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल विजिट कीजिएगा, बिल्कुल जो है डेली इस पर एनालिसिस आप देखते रहिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के अपडेट भी मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है उसको बाद में पता लगता है तो यहाँ पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान के प्राण प्रेमी वाला समाज कौन सा है, तो बिश्नोई समाज जो है, और बिश्नोई समाज से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मांसपेशियों में कौन सा अमल पाया जाता है, तो कौन सा, लैक्टिक अमल जो है ये पाया जाता है। ये था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी शिफ्ट का जो कि आज की परीक्षा में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। और ये अगर बात की जाए 73वां 74वां दोनों संविधान संशोधन हुए थे जो कि आपके पंचायती राज से संबंधित हैं, ठीक है। और जो अगर बात की जाए इसमें स्थानीय स्वशासन और जो है और जो पंचायतों का गठन है उनसे संबंधित ये आपके दोनों संविधान संशोधन है, 73वां और 74वां। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। अगर बात की जाए टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वो भी आपके कितने हो जाएंगे, 11 टोटल। अगर मौलिक अधिकार कितने हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। टोटल जो है मौलिक अधिकार कितने हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब बात की जाए जो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एओ लैंग्वेज पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में जो है ये बोली जाती है, तो किसमें दोस्तों, ये नागालैंड राज्य में जो है ये बोली जाती है। मुख्यतः ये तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की एक शाखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिबर साओकावा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो कहां पर है ये आपका, असम में। असम में एक और प्रसिद्ध है कौन सा है, काजीरंगा जो है आपका, ये भी जो नेशनल पार्क है ये भी कहां पर स्थित है, ये आपका असम में ही है। और असम राज्य के पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है दक्षिणी तट में स्थित ये जैव विविधता वाला एक क्षेत्र है, जिनमें से ये भी कौन सा है, डिब्रू साओकावा नेशनल पार्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेनियर ने जो है 3 तत्व दिए थे, कौन से 3 तत्वों का त्रिक दिया था। और यही सेम क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी, कौन से दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला, ठीक है। इससे अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा चुका है जो कि ये आपका ये 73वां संविधान ये पूछा गया है, दूसरा मौलिक कर्तव्य वाला। और पहली शिफ्ट में से जो कि आपका तमिल भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया ये पूछा जा चुका है,
ठीक है। और एक आपका पूछा गया था कौन सा दोस्तों, ये भटनागर पुरस्कार से संबंधित, ये आज की ही परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, बिल्कुल डिट्टो सेम की सेम जो है ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, पूर्वी बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों पूर्वी बंदरगाह कहां पर है, ये पारादीप उड़ीसा में जो पूर्वी बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, अंडर 23 कौन सा दोस्तों, अंडर 23 रेसलिंग व चैंपियनशिप में जो है ब्रॉन्ज मेडल किसके द्वारा जो है ये जीता गया है, कौन सा मेडल दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल अगर बात करें तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो दोस्तों ये बजरंग पुनिया, जो इसका संबंधित किससे है, ये हरियाणा राज्य से है, कौन से दोस्तों, हरियाणा राज्य से, इनके द्वारा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंडर जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। दूसरा अगर बात की जाए अंडर 23 में ही अगर बात की जाए दीपक पुनिया, जो कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इनके द्वारा कौन सा, तो इनके द्वारा जो है ये कांस्य पदक जो है ये जीता गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी सरकार कौन सा दोस्तों, उत्तरी सरकार किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये जो अगर बात की यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है ये स्थान। दूसरा दोस्तों इसमें जो है पश्चिमी तट से पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच का एक जो है संकीर्ण मैदान है, कौन सा आपका, उत्तरी सरकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, आर्टिकल 76 किससे संबंधित है, मैंने कल भी कहा था आर्टिकल से 100% क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा। एक बार सभी आर्टिकल जो है एक बार पढ़ लीजिए, आज से 2 से 3 जो है आर्टिकल पूछे गए हैं, संविधान संशोधन पूछे गए हैं, जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ, मौलिक अधिकार की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और कल मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था, कल मौलिक अधिकारों से पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये बार बार जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, तो इन क्वेश्चन को आप रिपीट जरूर होते हैं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आर्टिकल 76 जो किससे संबंधित है, तो यह जो है भारत का महान्यायवादी संघीय पालिका का एक महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी जो है ये नियुक्त करता है। सीधे तौर पर बात करें तो भारत का महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 से संबंधित है, उसकी नियुक्ति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, प्रिज्म से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसको पूर्ण विक्षेपण, क्या कहा जाता है, पूर्ण विक्षेपण जो है उसको ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या है CaSO4 जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का जो है ये आपका रासायनिक फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, मेडलीव ने मटर का पौधा क्यों चुना, कम समय में उग जाना, मटर का अल्प जीवन काल, मटर में भिन्नता हेतु विश्लेषण, स्वपारित पौधा, फूलों का अपेक्षाकृत बड़ा आकार, इसके कारण जो है ये मेडलीव ने जो है ये मटर के आकार को जो है ये चुना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, अंडर 23 बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया, तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन बेस्ड था, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये किसके द्वारा, अंशु मलिक के द्वारा जो है अंडर 23 में कांस्य पदक जो है ये जीता गया है, ठीक है। इसमें जो है अगर बात की जाए अंडर 20 जो है ये आपका जो है अंशु मलिक जो है ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है, काफ़ी चर्चा में भी रहती हैं ये, ठीक है। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें आज की अदर टॉपिक्स की, जो कौन से जो पूछे गए थे, तो वही आपका CI एंड SI से 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये आपके पूछे गए थे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये आपके CI/SI से पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट से थे, ठीक है। जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 2 थे, पॉलिटिकल साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए थे, ठीक है। वही आपका इंग्लिश में आपके सिनोनियम एंटोनियम, ठीक है, और पैराग्राफ्स पे दूसरा आपका 2 से 3 जो आपके स्पेलिंग चेकिंग एरर थे। पर शिफ्ट की एनालिसिस की अगर हम बात करें, टोटल की बात नहीं कर रहे, तो ये जो है आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो लगातार दोस्तों ऐसे सभी एनालिसिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सभी की PDF का लिंक आपको हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। PDF आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम से डायरेक्ट लिंक मिल सकता है, या फिर डेली अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद जय भारत। थर्ड शिफ्ट की जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है उसका भी एनालिसिस बहुत जल्द डाल दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद जय भारत।